नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में पल-पल बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक पल अभी कुछ और है और तुरंत माहौल बदल जाता है। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति, देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है और ख़ास करके तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और कहा जाता है कि बेदाग छवि के नेता होते हुए उन्होंने देश भर में विपक्ष को एकजुट करने का एक मुहिम चलाया था। इस मुहिम में कितना सफल हुए, कितना असफल हुए, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, 23 तारीख के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर के लगातार कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसी ही प्रतिक्रिया लगातार जो नई-नई पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की बनी है, आरएलजेडी, उसने भी अपनी बात रखी है और खास करके उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले से ही ये बात कह दिया था कि अब ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे और ना आगे उनके राजनीति का कोई अस्तित्व है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया है। मामला ये हुआ है कि जिसको अपना उत्तराधिकार देना चाहते थे, उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे नीतीश कुमार, आज उन्हीं पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तारी भी देनी पड़े। अब नीतीश कुमार के सामने एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। अब इसी परिस्थिति के बाद आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलजेडी के सीनियर लीडर हैं बैद्यनाथ मेहता जी। आईआरएस भी रहे हैं, रिजाइन कर दिया है, बिहार को बदलने का एक मादा रखते हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से 2017 वाली स्थिति में आ गए हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। नमस्कार। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार एक बार फिर से उसी स्थिति में आकर फंस गए हैं जो 2017 में पैदा हुई थी? जी देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ जो भी लोग आए, जी, जैसा कि तेजस्वी जी ने बताया भी था, ना मुझे जी, मुख्यमंत्री बनना है और ना नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है। जी, तो निश्चित रूप से उसमें सच्चाई थी और वो जान जी, पा रहे थे जैसी स्थिति बनेगी। जी, जब वो महागठबंधन के साथ आरजेडी के साथ गए, जी, 2015 में भी गए, 17 की घटना आप देख रहे हैं। जी, जब उनको प्रेशर आया जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जी, उसके तुरंत बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उन पर जी, कोई न कोई मुकदमा या एलिगेशन लगता है, उसमें जी, एफआईआर लॉन्च होती है और जी, जो मुख्यमंत्री बनने की बात होती है, वह वहीं की वहीं रह जाती है और नीतीश जी या तो पलटी मार देते हैं या फिर अभी की जो स्थिति बन रही है, जी, अब उनको कोई लेने वाले भी नहीं है। बीजेपी भी उनको लेने वाले नहीं है। बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी है। जी, उन्होंने नीतीश के बिना कैसे मुख्यमंत्री बना जाए, उसकी जी, पूरी रूपरेखा वो तैयार कर चुके हैं। अब वो जी, नीतीश को लेने वाले भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश जी को जैसे प्रेशर आया आरजेडी की तरफ से, जो जी, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इस तरह की घटना हो जाती है। या संजोग है या क्या है, इस पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जी, स्थिति वही है। ना वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएँगे और खुद प्रधानमंत्री की जो बात है, जो इतने बड़ा रैली हुई, यहाँ सभी लोग आए, जी। देश के कोने-कोने से विपक्ष के नेता आए, बैठक हुई जी, बैद्यनाथ और बैद्यनाथ जी, 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 बैद्यनाथ जी, अब तो वो जी, परिस्थितियां ही बदल गई हैं। एक तरफ जी, जहां भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लग रहा है, राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, महागठबंधन की तरफ से, कि ये जी, सब कुछ प्लांटेड है, सब कुछ किया धरा है भारतीय जनता पार्टी का। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ बाहर निकालते हुए कहा है कि आखिर इस मामले को उजागर कौन किया, किसने कागज पत्र दिया। यानी उनका सीधा आरोप नीतीश कुमार पर है कि तेजस्वी यादव को फंसाने का काम उन्होंने किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो समय है और जी, जिस समय में ये सारी घटना घटी है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं ये स्थिति जी, कैसे बनी। पिछले कई जी, दिनों से चर्चा थी जो नीतीश जी को अब मुख्यमंत्री की गद्दी पर छोड़ना बैठा दिया पड़ेगा। जाएगा। जी, 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 तो उसके बाद ही इस तरह की घटना घटती है। अब किसकी साजिश है, क्या है, आप खुद जी, अंदाजा लगा सकते हैं, जनता अंदाजा लगा सकती है। नीतीश जी के बारे में एक बात है, जी, ये किसी भी तरह से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे और ये जी, कला इसमें है। तो जी, उस जी, तरह की स्थिति वो कर चुके हैं। अब राजद से जुड़े जो लोग हैं, जी, उनको समझना है जो नीतीश जी, जी के मन में क्या है और उन्होंने
जो अपनाया है, अभी जिस तरह की नीति अपनाया जी है, जी 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 जी। कभी भी वो तेजस्वी जी को बैजनाथ मुख्यमंत्री जी नहीं बैजनाथ जी, आप एक बड़ी बात कह गए कि सब जी कुछ नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। जी जी। दूसरी बात है, अब जी राजद के लोग भी उन पर, जो भी उनके समर्थक हैं, उन्हें जी संदेह हो, जी जब ये अपनों के नहीं हुए, ये लवकुश समीकरण पर जो इनका आधार वोट था लवकुश का, जी उस आधार वोट पर ये 18 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। जी और आप ये देखेंगे, लव इनके पास जो 4-5 लोग घिरे रहते हैं, जी जी। उसमें आप बताएं एक भी लोग लवकुश समाज के हैं क्या? जब ये नहीं। सगे के नहीं हुए, एक जी एक करके इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिस तरह से जी दूध में मक्खी गिरी हुई हो और उनको उठा करके फेंकते हैं, जी जॉर्ज फर्नांडिस जी की बात लें, शरद यादव जी की बात लें, जी आरसीपी सिंह जी की बात लें, लेकिन इस बार हमें लगता है ये बिल्कुल जी उल्टा पड़ चुका है। ललन जी सिंह जी जो है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी अब इन्हें या ये फेंकेंगे बाहर या फिर वो इनको फेंकेंगे, इस तरह जी की स्थिति है। और दूसरी बात मैं मानता हूं, जी जो जिस तरह का करते हैं दूसरों के साथ, उनके जी साथ भी उसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। और हमें जी लगता है अब वो स्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसा इन्होंने अपने साथियों के साथ, शीर्ष जी नेताओं के साथ पिछले 4-5 जिसका मैंने नाम लिया, इनके जी। साथ भी वही होने वाला है। अब एक इनके बार पास कोई वोट जी, जी एक तरफ लगातार वो अपने कंपटीशन खत्म कर रहे हैं। जी जब उन्हें लगा कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े कद के नेता हैं, कहीं उनकी कुर्सी ना हथिया लें, जी उसके जी। बाद तेजस्वी यादव सामने आए। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सांठगांठ किया। क्या ऐसा है कि उन्हें लग रहा था कि तेजस्वी यादव भी अब उनकी कुर्सी ले लेंगे, इसीलिए ये सब कुछ मामला जो है, जैसा कि जी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सारा किया धरा जो है वो नीतीश बिल्कुल कुमार का सही है, बात। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने जब जी नीतीश जी उनसे अलग हुए और महागठबंधन में शामिल हुए, तो इस पर भरोसा बिल्कुल रूप से भारतीय जनता पार्टी का उठ चुका है। और जी उन्होंने देखा, जो हमसे भूल कई बार हो चुकी है, जी उन्होंने और भी जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको साथ जोड़ा है। और निश्चित रूप से जो पार्टियां हैं वो साथ में आ जाएंगी, 3-4 पार्टियां जो हैं, 4 जी पार्टियां, जी 5 जी जी पार्टियां। और उसके बाद जो समीकरण बन रहा है, सामाजिक समीकरण, जी उसमें 35 से अधिक सीटें, मैं मानता हूं 37-38 सीटें एनडीए जी गठबंधन को आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश जी को अब भाजपा भी नहीं लेने जा रही है। जी और राष्ट्रीय जनता दल भी उस पर पूरी तरह से संदेह कर रहे हैं। जी जी अति पिछड़े समाज के लोग, जो इनके वोटर रहे हैं पिछले 18 साल से, जी उन्होंने भी देख लिया है, जो अब नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, किसी को जी ये उठाना नहीं चाहते हैं, किसी को अपने समकक्ष भी पहुंचना नहीं देना चाहते हैं। आप जी देखिए, कोई अति पिछड़ा समाज का लोग, लवकुश जी समाज के लोग इनके साथ या आसपास भी हैं, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लायक हैं, तो आप पाएंगे जो बिल्कुल नहीं है। जी जी। ऐसी स्थिति में अब नीतीश जी पर मतलब लवकुश नीतीश कुमार समाज, ने अति सेकंड पिछड़ा लाइन समाज, नीतीश कुमार ने सेकंड लाइन बनने ही नहीं दिया। जी, सबका भरोसा खत्म हो चुका है। चाहे जी अति पिछड़ा समाज हो, मंडल समाज हो, जी कुर्मी समाज हो, दलित महादलित समाज हो, सबका भरोसा उठ चुका है। और जो कोर वोटर आरजेडी के हैं, जी उनको भी लग रहा है ये हमें कभी उस कुर्सी तक नहीं जाने देंगे। नंबर जी 1 की जो कुर्सी है, एक अन्य मार्ग की कुर्सी है, या उसके समकक्ष भी नहीं जाने देंगे। जी अब नीतीश कुमार जी बिल्कुल अलग थलग हो चुके हैं। और हमें जी लगता है उनका राजनीतिक भविष्य जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जनता का विश्वास वो खो चुके हैं। और जी अभी जो डिसीजन वो ले रहे हैं कई मामले जी में, जी जी तो जो डिसीजन है बड़ा अटपटा है। और सभी लोग नाराज हैं, जो नीतीश कुमार जी इस तरह के डिसीजन कैसे ले सकते हैं। जी 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 चाहे आप देखेंगे, अभी फिलहाल में पिछले 1 महीने से 70% आबादी किसान की है बिहार जी राज्य में। और उसमें एक ही सलाहकार ये प्रत्येक पंचायत में नियुक्त किए हैं, किसान जी सलाहकार। 1 महीना से वो धरना पर बैठे हैं। जी उनकी कई मांगे हैं, लेकिन उसके मांग को सुनने वाले तक कोई नहीं है।
जी, जी, जी। दूसरी ना बात आप शिक्षक की सुन रहे देखेंगे, हैं, ना शिक्षक की सुन रहे हैं, अब ना किसानों की शिक्षकों के सुन रहे साथ हैं। जो मारपीट हुई, जिस तरह से दुर्व्यवहार पुलिस बल का प्रयोग हुआ, जी, उनकी जायज मांगों को लेकर आप ये बताएं, बिहार के ब्रेन का जी, केवल देश नहीं दुनिया कायल है, और जी, दुनिया के कोने कोने में बिहार के लोग, जी, बिहार के ब्रेन काम करते हैं, और उनको ये बिहार में शिक्षक नहीं मिलते हैं साइंस के सब्जेक्ट के, कई सब्जेक्ट के, जी, और जी, वो नियमावली में बदलाव कर बोलते हैं जी, दूसरे राज्य के बच्चे भी आ जाएंगे। अब बिहार के बच्चे दूसरे सभी राज्यों में आप पाएंगे, जितने भी स्कूल्स हैं और भी जगह हैं, शिक्षण जी, प्रतिष्ठान हैं, वहां सभी जगह बिहार के शिक्षक हैं, और इनको जी, बिहार में रहने के लिए उन विषयों के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, नियमावली में चेंज कर रहे हैं। जब उस मांग जी, को लेकर के शिक्षक जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, सड़क पर आते हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, अमानवीय दुर्व्यवहार किया जाता है, जी, निश्चित रूप से यह निंदनीय है, और सरकार को इस नियमावली में तुरंत बदलाव करने की आवश्यकता है। नहीं जी, तो ये जो भी थोड़ा बहुत विश्वास एकाध परसेंट वोटर्स का बचा हुआ है, वह जी। भी उससे दूर चला जाएगा, और नीतीश कुमार जी सड़क पर आ जाएंगे, और ये बिल्कुल अलग थलग अकेले पड़ जाएंगे। बैजनाथ जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप ही के जो जवाब है उसके उसे निकल करके आया है कि आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने इसका वर्गीकरण कर दिया। एक तरफ जहां दलित को महादलित करके उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया, वहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा को अलग किया। इसके बाद अब क्या शिक्षकों को भी लेकर के एक नियोजित शिक्षक, एक परमानेंट शिक्षक, एक सरकारी शिक्षक, इस तरह से कर करके इसमें भी वर्गीकरण करके अपने वोट बैंक को तैयार कर रहे हैं? देखिए, ये जितना वर्गीकरण कर लें, जी, काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। जी, जी, लोग समझ चुके हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, ये जी, समाज के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके जी। पास अब कोई ऊर्जा नहीं बचा है, कोई मनोबल नहीं है, कोई दिशा नहीं है, ये दिशाहीन हो चुके हैं, कुछ जी। करने की ललक नहीं बची है। बैजनाथ आप जी, मेरा समझ, अंतिम सवाल बैजनाथ जी, जी, मेरा अंतिम सवाल होगा, आपको क्या लगता है, आप चूंकि अपना सब कुछ त्याग करके, एक अच्छी नौकरी आपके पास थी, प्रशासनिक अधिकारी थे आप, आपके पास बड़ा पद था, आपने बिहार के लिए सब कुछ त्याग किया, अब बिहार में एक अलग तरह की आप राजनीति और समाज को बदलने के लिए आए हैं। आपको 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए संभावनाएं क्या नजर आती हैं? जी, नीतीश कुमार जी को बीजेपी नहीं ले रही है, यह कटु जी, सत्य है। जी, अब नीतीश कुमार जी के पास है विकल्प जो है, जी, ये महागठबंधन के साथ लड़ेंगे, जो सीटें जी, इनको दी जाएगी, और जी, मेरा मानना है ये शून्य पर आउट होंगे, एक दो जी, सीटें भी नहीं मिलने वाली है, ये जी, जी, शून्य जी, पर आउट होंगे। और ये जो सपना पाल कर रखे हैं, जो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आप, जी, जो बैठक हुई पटना में, सभी जी, विपक्षी दल के लोग आए, तो जी, आप पाएंगे इन्हें संयोजक या किसी, जो ये तो सोच रहे थे हमें जी, प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, तो जी, कोई जी, जी, ऐसी बातें नहीं हुई। और ये जी, बिल्कुल जब शून्य सीट लेकर के गलती से अगर एक आध मिल ही जाए, तो जी, उसको लेकर के कहाँ ये प्रधानमंत्री क्लेम कर पाएंगे। ये जी। शर्मिंदगी से बैठ जाएंगे, और हमें लगता है राजनीति से ये संन्यास ले लेंगे। चलिए, आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। तो ये दूसरी बात हमारे मैं साथ बैठना। बताऊं, जी, जी, दूसरी बात मैं बताऊं, जो आपका एक और प्रश्न था, जी, आपने नौकरी छोड़ दी है, जी, आईआरएस थे आप, जी, 7 साल जी, की नौकरी बाकी थी आपकी, जी, जी, और आप जी, 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 क्षेत्र में आए हैं, बदलाव के लिए आए हैं। जी, मैं सरकार में अभी जो बैठे हुए लोग हैं, विशेष जी, रूप से मैं मंत्री, उप मुख्यमंत्री या और भी जो सीनियर मंत्री लोग हैं, मैं उनसे जी, कहना जी, चाहूंगा, आप पाएंगे आज की स्थिति में जी, बिहार हर एक मामले में निचले पायदान पर है, चाहे वह गरीबी हो, चाहे वह शिक्षा का स्तर हो, या आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे, जी, स्वास्थ्य के मामले में देखेंगे, तो हर एक मामले में आप फिसड्डी हैं, निचले स्तर पर हैं, सबसे निचले स्तर पर हैं। इसके जी, कारण को ढूंढना पड़ेगा, जी, और ये लोग कारण को नहीं ढूंढ रहे हैं, ये जी, सामाजिक समीकरण बनाकर इलेक्शन लड़ने के लिए है। जी, कारण ये जी, है, जब हमारे पास आमदनी नहीं है, हमारे मेन पावर, जी, 1.5 से 2 करोड़ लोग बाहर काम करते हैं, बिहार से बाहर काम करते हैं, जी, और वो पलायन प्रदेश सात कहा आठ जाता है। जी मजदूर,
और 7-8 हजार रुपये भी नहीं कमा करके ला रहे हैं, जबकि दूसरे प्रदेश के लोग बाबू बनकर काम कर रहे हैं, वो 20,000 रुपया बचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार खुशहाल कैसे होगा? दूसरी बात है, जब 70% किसान खुशहाल अगर नहीं है, तो आप बिहार के खुशहाल की कल्पना कैसे कर सकते हैं? और उस किसान की समस्या के लिए आप एक लोगों की नियुक्ति, एक आदमी, एक कर्मचारी की नियुक्ति एक पंचायत में किए हैं और उनकी बात को भी आप नहीं सुन रहे हैं, जबकि कम से कम 4-5 लोगों की जरूरत है। मैं मानता हूं, अगर 5 कर्मचारी एक पंचायत में किसान की समस्या को देखने वाले हो, एक को लगा दें, आप फसल बीमा में लग जाएं और हर एक किसान का फसल बीमा उनके घर जाकर करवा दें। दूसरे को किसान के फसल, जो उत्पादित फसल है, उनको गोडाउन में रखकर बैंक से लोन दिला दिया जाए और जब उसका दाम अधिक होगा तो बैंक अपना ताला खोल करके उस सामान को किसान बेचेंगे और जो अधिक पैसे मिलेंगे वो किसान को मिलेंगे। तीसरी बात है, जो उर्वरक है, पेस्टिसाइड्स हैं, खाद हैं, बीज हैं, ये समुचित मात्रा में हर एक किसान को मिल जाए, इसके लिए कर्मचारी की नियुक्ति करें। आप पाएंगे बॉर्डर के इलाके में आधा से अधिक खाद जो है, जो एलोकेट खाद है, बगल के राज्यों में, बगल के देश नेपाल में चला जाता है हमारे यहाँ से। कालाबाजारी हो जाता है, करने की जरूरत है। तो ऐसी कई चीजें हैं, 4-5 लोगों को आप एक पंचायत में लगाइए किसान की समस्या के लिए, तो निश्चित रूप से किसान का स्तर भी सुधरेगा और जब किसान का स्तर सुधरेगा तो बिहार का स्तर सुधरेगा और देश का स्तर सुधरेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वैद्यनाथ मेहता जी, जो उपेंद्र कुशवाहा की कोर टीम के सदस्य हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनकी कोर टीम के सदस्य होने के नाते दिल्ली में जो बैठकें होती हैं, गुप्त मीटिंग होती है, उस मीटिंग का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए इनकी बातों पर भरोसा नहीं करने का कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आता है। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें पूरी तरह से दिल्ली से जो चाबी ऐंठी जा रही है वो साफ बता रही है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक स्ट्रेटजी बनाया है उसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं और भी कई लोग हैं जो एनडीए का हिस्सा होंगे और यही दावा है कि 2024 में नीतीश कुमार को शून्य पर आउट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।